सबसे पहले नमस्कार टीम। अब मैं एक अपना नया टैगलाइन बनाने वाली हूँ, नमस्ते टीम। बढ़िया रहेगा ना ये, नमस्ते टीम। बढ़िया। है ना, इंडिया इंडिया वाले, मतलब इंडिया वाले फिर फील होगा। देखो, सबसे पहला लेसन क्या है कि जो भी हमारा विजन होना चाहिए अपने काम को लेकर के, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। और हर किसी भी काम को करने से पहले आपका विजन क्लियर है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उस काम के सक्सेस होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। कितनों को लगता है ऐसा? सही बात है। अगर हमें पता ही नहीं हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है, तो फिर वो चीजें उसके उतने से आउटपुट नहीं आते हैं। अगर हम बात करें तो हर लीडर के पास एक अपना एक क्लियर विजन होना चाहिए, है ना, और होता ही है, तभी तुम काम कर रहे होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक विजन था कि एक यूनाइटेड और एम्पावर्ड इंडिया क्रिएट करना, है ना। तो वैसे ही हमें अपने एफएलपी बिजनेस के लिए एक क्लियर विजन सेट करना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि आप एफएलपी के साथ क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। तो आई विश कि आप सभी लोग अपना विजन नोट डाउन कर लीजिए कि आपका विजन क्या है। जस्ट अभी अभी एक पेपर पे नोट कीजिए या फिर अपने फोन में अपने आप को व्हाट्सएप कर लीजिए कि आपका विजन क्या है, क्यों आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। किसी का होगा कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए, मतलब मैंने फॉरएवर को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया था। कुछ लोग का होगा कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। कुछ लोग का होगा मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। हाउस वाइफ होंगी तो होगा कि मुझे लाइक अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने अपने नाम से कुछ करना है ना। तो कुछ भी हो सकता है, किसी को नेम एंड फेम का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप नोट करो कि विजन आपका क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका विजन ही मैटर करता है। विजन मैटर करता है कि आप इस बिजनेस में कितने आगे तक जाओगे। क्योंकि अगर आपका कोई क्लियर विजन नहीं है ना, तो आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्यों रहे हो। ठीक है। मैम मैम ये अपने टीम का विजन बताइए मैडम। पूरा टीम का विजन। क्या चीज? पूरे टीम का विजन बताइए मैडम। टीम का विजन नहीं, आप पहले अपना विजन डिसाइड कीजिए। आपका खुद का विजन होना चाहिए पहले कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। आप खुद का करेंगे तो टीम का तो अपने आप हो ही जाएगा। पहले खुद का बनाइए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा विजन क्या है। क्योंकि वो विजन ही आपको, जब क्विट करने की सोचेंगे ना कि यार पैसे नहीं आ रहे, इनकम नहीं आ रही, छोड़ो फॉरएवर, तो वो विजन ही है जो आपके अंदर आग लगाएगा कि नहीं, मैंने ज्वाइन क्यों किया था, मैंने स्टार्ट क्यों किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। टीम वर्क इज अ की। अब देखो, जैसे हम लोग हैं, अभी हमने अपनी टीम में, अभी तक आपको सेशन सारे मैं दे रही थी, ठीक है। अब हमने धीरे धीरे एक नया इंट्रोडक्शन दिया है कि टीम वर्क पे काम करना शुरू किया। हमने धीरे धीरे अपनी टीम में से लीडर्स निकालने शुरू किए हैं। जैसे अभी राज पाटिल जी ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी, है ना। तनुश्री ने कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी, कितनी हेल्पफुल है कितने सारे लोगों के लिए। तो टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के डाइवर्स कल्चर के बावजूद, मतलब कितने अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद, सब सब मिलकर, सबने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना। तो वैसे ही एफएलपी में भी हम सबको सक्सेस की टीम, सब सक्सेस जितनी भी है सबकी, सारे सारे सबकी टीम एफर्ट से डिपेंड करती है। जैसे मानो सर की बात करें, अपने टीएलएफ ग्रुप की बात करें, तो हर तरह के लोग हैं ना यहाँ पे, हर सबके अंदर अलग अलग स्किल, अलग अलग इंप्रूवमेंट है। तो सेम वैसे ही है कि आप लोग भी ये देखो कि मैं किस चीज में परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी स्किल है जो मैं अपनी टीम की हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप टीम की हेल्प करोगे तो टीम भी आपकी हेल्प करेगी। मानो जैसे राज पटेल जी गूगल में बिजनेस के मास्टर बन चुके हैं, तो आप टीएलएफ क्रिएटर में कहीं भी कोई फंस रहा होगा तो इनको कांटेक्ट करेगा, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग की हेल्प होगी। और आपकी टीम में जो लोग आएंगे, मानो टीम में है तो वो कवर पेज नहीं बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तनुश्री मिल गई ना, ये इस तरह की बेसिक चीजों में हेल्प करने के लिए। तो आपस में एक दूसरे से जो टीम वर्क है, इसको हमें सीखना है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज हमने सीखी है, वो हमें इसको अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसकी? जैसे कि रिपब्लिक डे के लीडर्स ने अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक नई कंट्री का फ्यूचर डिसाइड किया। तो सेम वैसे ही एफएलपी में आपको अपने गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं भी आ रहे तो भी सोचिए कि आप और क्या बेटर कर सकते हैं, है ना। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा, बाकी लोग आ रहा, तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो सक्सेस सिर्फ तभी मिलेगी जब आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेंगे। रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, अब देखो तरुण सर क्या कर सकते हैं आपके लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तरुण सर कंटेंट बना सकते हैं, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी की लीड दे सकती हूँ, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखो कमी कहाँ से आ रही है, क्यों नहीं हो रही है। ओके। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी बिल्ड्स फाउंडेशन। और ये चीज मैंने खुद अप्लाई करनी शुरू करी है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग भी अगर इसको अप्लाई कर लोगे ना, कंसिस्टेंसी, और मेरे ख्याल से जितने भी टीम में अपने लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसको आज की लर्निंग के हिसाब से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा था, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी।
तो वैसे ही एफएलपी में आपको रेगुलर एफर्ट्स करने होंगे। ठीक है, अगर आप डेली अपने गोल्स के लिए काम करते रहेंगे तो रिजल्ट 100% आएंगे। रिमेंबर, रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, है ना, कि कोई भी काम एक रात के नीचे नहीं होता है। अगर आपको आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम डेली कर रहे हैं, तो आपको 110% बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और मैंने लास्ट हमारे सेशंस में बात की थी कि अगर आपका फॉर एवर बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं चल रहा है, तो डू फॉर एवर जॉब, डू एफएलपी जॉब, इसको जॉब की तरह करिए। डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल 365 डिग्री में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आ, हाँ, एम्पावर टू अदर्स। ठीक है, आप ये देखो कि रिपब्लिक डे का एक बड़ा मैसेज ये है एम्पावरमेंट का, कि सिटीजन्स को राइट्स राइट्स और पावर देना। ठीक है, तो वैसे ही एक अच्छा एफएलपी लीडर अपने टीम को एम्पावर करता है। आप अपने अंदर का लीडर जो है ना उसको जगाइए। आप देखो कि आप अपने अंदर की जब लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करोगे तो आपकी डाउनलाइंस जो भी लोग आपकी टीम में आएंगे वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। तो अपने डाउनलाइंस को ट्रेन करो। जो भी आपकी टीम में अगर एक बंदा है तो उस बंदे को ये दिखाओ कि मेरे पास हमारी टीम में क्या क्या है, उसको ट्रेन करो। ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और उन्हें भी सक्सेस के लिए तैयार करिए। जब आप उनको सपोर्ट करेंगे तभी आपकी टीम ग्रो करेगी। तो अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कीजिए बिजनेस को बढ़ाने में, है ना, बिजनेस को बिल्डअप करने में, अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को। नेक्स्ट है अडॉप्ट टू चेंज। अडॉप्ट टू चेंज को कैसे समझ सकते हो, जैसे इंडिया ने अपने नए चैलेंजेस के हिसाब से इवॉल्व किया, सॉरी, है ना। और वैसे ही एफएलपी में हमें अपना नए ट्रेंड्स और स्ट्रेटजीज को भी अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहेंगे तो हर नए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल टूल्स का यूज करके, नए कैंपेन्स लॉन्च करके या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके हम अपनी टीम को हमेशा अपडेटेड रख सकते हैं। तो आप इस देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं भैया हम तो पहले ऐसे काम करते थे तो हम ऐसे ही काम करेंगे, उसी तरीके से रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो नहीं, आपको अपने अंदर जो भी अपग्रेडेशन बिजनेस में होने चाहिए उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सबको मैं एक चैलेंज देती हूँ कि एक लीडरशिप लेसन जो आपने अभी लिखे हैं इनको अपने डेली बिजनेस में अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको डेली बिजनेस में अप्लाई कीजिए और आज ही अपने एफएलपी जर्नी के लिए एक क्लियर विजन बनाइए कि मेरा विजन क्या है। ठीक है, क्योंकि वही विजन, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वही विजन है जो आपको बिजनेस में बनाए रखेगा। अपनी टीम के साथ मिल करके एक ग्रोथ प्लान डिस्कस कीजिए। आपकी जो भी छोटी मोटी जो भी टीम है उसके संग आप देखो कि कहाँ लेके जाना है, इस मंथ का टारगेट क्या है, नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या है। छोटे छोटे टारगेट लो, एकदम से मैनेजर मत प्लान करो, 4CC प्लान करो, सुपरवाइजर प्लान करो, इतना प्लान करो। ठीक है, और हर एक टीम मेंबर के लिए एक लीडरशिप गोल सेट कीजिए जो अगले 1 महीने तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। टारगेट बनाओ 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का, उससे ज्यादा नहीं, पहले उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी लर्निंग्स जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं आपके बिजनेस में, और यही आप इसको अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में तो आपका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये लर्निंग्स आप अगर बिजनेस में अप्लाई करोगे तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर इन चीजों को अपने दिमाग में रखोगे, है ना, तो क्या होगा कि आपकी जो टीम बिल्ड होगी ना वो बहुत ही सुपर क्वालिटी की, यानी कि कहते हैं उनका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि क्विट कर दें यार, नहीं हो रहा है, कुछ और देख लेते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं हो रहा है। तो बस वही वो पॉइंट है जहाँ पे आपने जो सामने बड़ा बड़ा लिखा होगा ना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, वो आपको ऑन ट्रैक रखेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है,